अगर आप क्लास 10th मैथ में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, इस चैप्टर को इतना आसानी से समझा देंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर 5 शुरू करते हैं। इसके आगे का पूरा क्वेश्चन बन गया है। अब 5.3 बताना है। पहला दिया निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। तो आइए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला 5.3 का पहला दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, तो आइए इसका योग ज्ञात करते हैं। दिया 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों। तो शुरू में योग दिया है यानी एस का मान निकालना है। एस बराबर निकालना है, और जो शुरू वाला होता है तो ए का मान होता है। ए का मान 2 हो गया। डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 7, A1 का मान है 2, घटेगा तो 5। जिसमें पद लग गया वो n का मान होता है। n बराबर दिया है 10। हमको s का मान निकालना है। तो s वाला सूत्र लगा देंगे, बड़ा वाला। एक s का सूत्र होता है s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s का मान तो निकालना है, s उसी तरह रख देंगे। n का मान 10 हो जाएगा, 10/2 2, और a का मान हो गया 2 प्लस n, फिर n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। फिर s बराबर, इसको कटा सकते हैं 5 बार में गया, ये हो गया 4 प्लस ये घटेगा तो 9 गुणे 5। फिर s बराबर 5 इंटू 4 प्लस ये 45 हो जाएगा। फिर s बराबर 5, ये कोष्ठ हटेगा गुणा, और कोष्ठ के अंदर वाला जोड़ देंगे, 49 हो जाएगा। 49 में 5 से गुणा कर देंगे, 245। तो s बराबर हो गया 245, आंसर हो गया। आइए इसमें का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आइए इसमें a बराबर हो जाएगा -37, d बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान हो गया -37, और माइनस सूत्र का माइनस, A1 का मान हो गया -37। तो लिखेंगे -33, ये दोनों मिलके प्लस, गुणा में 2 माइनस प्लस हो जाता है 37। तो एक प्लस एक माइनस में तो हमेशा घटेगा। तो 37 में 33 गया तो 4 बचेगा प्लस में, क्योंकि इसमें से गया प्लस में। और n बराबर 12, इसमें s बराबर निकालना है। तो आइए s बराबर इसका भी निकाल देंगे। तो दिया है s वाला सूत्र लगाएंगे। s बराबर n/2 तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s का मान तो निकालना है। तो s बराबर n का मान दिया है 12/2, 2 इंटू a का मान दिया है -37 है। जब भी माइनस में रहेगा तो कोष्ठ में प्लस, फिर n आ गया तो 12 माइनस 1 इंटू डी का मान निकला है 4। फिर इसको बना देंगे s बराबर, ये कट जाएगा 6 हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे तो माइनस में पहले होगा, 7 दूना 14 के 4, 3 दूना 6 4, फिर प्लस होगा, ये 11 हो गया, 11, और फिर 4 से गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। s बराबर 6, कोष्ठ हटेगा गुणा, और इसमें से इसको घटा देंगे और माइनस का चिन्ह लिखेंगे। जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह होता है। 30 हो गया, और जब भी माइनस में होगा तो कोष्ठ में, फिर बराबर
32 में 6 में गुणा कर देंगे तो 180 और माइनस, तो ये हो गया इसका मान आंसर। आइए इसमें का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आइए इसको भी बना दे रहे हैं। ए बराबर हो गया 0.6, डी बराबर हो गया A2 माइनस A1। A2 का मान हो गया 1.7 माइनस A1 का मान 0.6, तो घटेगा तो 7 में से 1 गया, 6 गया तो 1.1 हो जाएगा डी का मान। एन बराबर दिया है 100, एस का मान निकालना है, तो वही सूत्र लगाएंगे। एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस का मान निकालना है। एन का मान दिया है 100 बटा में 2 इंटू 2 इंटू ए का मान दिया है 0.6 प्लस एन का मान 100 माइनस 1 इंटू डी का मान 1.1। फिर एस बराबर कट गया 50 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, क्योंकि 6 में 2 से गुणा 12, एक अंक के बाद दशमलव बढ़ जाता है। फिर प्लस इसमें घटाएंगे तो 99 गुणे 11 1.1। फिर एस बराबर 50 हो गया 1.2 प्लस, इसको गुणा कर देंगे 11 में 99 से गुणा करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव बैठेंगे। 11 9 99 का 9 हासिल 9, फिर 11 9 99 9 108 और एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये एक अंक के बाद है। फिर एस बराबर 50 इंटू, इसको जोड़ देंगे दशमलव जैसे 108.9 में हमको जोड़ना है 1.2, 9 2 11 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 0.1 इतना हो गया। तो ये हो गया। अब इसको एस बराबर 50 कोस 30 का 2 गुणे 110.1, इसको गुणा कर देंगे तो 1 1 0 1 में 5 से गुणा करेंगे, 0 बैठा देंगे, जैसे 5 हो गया 0 हो गया 5 हो गया 5 हो गया, 0 फिर बैठेगा, इसका आंसर हो गया 5505 0, और एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया आंसर। खाली 5505 इसको माना जाएगा। तो आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। तो इसमें ए बराबर हो जाएगा 1/15, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान 1/12 माइनस A1 का मान 1/15, इसका एलसीएम निकालेंगे 60 हो जाएगा एलसीएम, 5 बार में जाएगा 4 बार में, कटेगा 1 घटेगा तो 1/60 हो जाएगा, ये हो गया डी का मान। एन बराबर दिया है 11, एस बराबर निकाल देना है, तो एस बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस बराबर n का मान 11 बटा में 2 इंटू 2 इंटू ए का मान 1/15 प्लस n, 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 1/60। फिर एस बराबर 11/2 इंटू 2/15 हो जाएगा प्लस 10 गुणे 1/60, 10 छक्के 60, 6 बार में कटेगा। एस बराबर 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब इसको फिर बनाएंगे, एस बराबर 11/2, एलसीएम निकालेंगे 15 और 6 का एलसीएम 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 और 6 30 हो जाएगा एलसीएम, तो 2 बार में 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 6, 5 बार में 5 में 1 में गुणा होगा 5। फिर बराबर लिख लेंगे 11/2
2 गुणे 9/30, तो अभी नहीं कट सकता है। तो 11 9 99, 30 दूना 60, 3 के पहाड़ा में कट जाएगा। ये 33 बार में, ये 20 बार में, तो S बराबर हमारा हो जाएगा 33/20 आंसर। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात करें। इसमें भी S का मान निकालना है। इसमें सबसे लास्ट में इसमें कुछ नहीं बोला, तो AN का मान दिया है और A का मान, D का मान और S का मान पूछ रहा है। तो आइए बनाते हैं इसको। इसमें लिखेंगे A बराबर 7 हो जाएगा, D बराबर 10 दूना 20, 21/2, हम -7 कर सकते हैं। A2 का मान ही, A1 का मान ही, इसको भी बटा में करके एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 हो जाएगा, 21 - 14 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा D का मान। तो AN बराबर हो जाएगा 84। हमको S का मान निकालना है। तो S बराबर n/2 इंटू A प्लस AN। तो S का मान निकालना है, N का मान दिया है। इसमें AN का मान निकालेंगे, पहले AN से N का मान निकालेंगे, उसके बाद ये वाला सूत्र लगाएंगे। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN का मान 84 बराबर A का मान 7 प्लस N-1 इंटू D का मान 7/2। 84 बराबर 7 प्लस, इसमें गुणा होगा तो 7/2 N - 7/2। 84 माइनस हो जाएगा 7 बराबर 7/2 N - 7/2। इसको घटा देंगे, 77 हो जाएगा। फिर भी इसको फिर भेज देंगे बटा में, इधर आएगा तो प्लस में 7/2 बराबर 7/2 N। इसको बटा में कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये 154 हो जाएगा प्लस ये 7 हो जाएगा बराबर 7/2 N। ऊपर ऊपर कटा भी सकते हैं, नीचे नीचे भी कटा सकते हैं जब बराबर रहेगा तो। अब लिखेंगे 161 हो जाएगा बराबर 7N, क्योंकि 2 2 कट गया, तो इसलिए N बराबर 161/7। 7 दूना 14 और 7 21, यानी N बराबर 23 हो गया। अब N का मान निकल गया, तो S वाला छोटा सूत्र लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए इसको S वाला छोटा सूत्र लगाएंगे। S बराबर N/2 A प्लस AN। तो S बराबर N का मान आ गया 23/2 इंटू A का मान दिया है 7 दिया था, अब प्लस AN का मान 84 पहले वाला में था। A बराबर 7 है, AN बराबर 84 है। तो फिर S बराबर 23/2, ये जोड़ देंगे, 7 4 11 8। अब इसको S बराबर 23/2 गुणे 91, नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे 23 में 91 से, इस तरह 3 2 9 27 के साथ 9 2 18 2 20, 3 7 2 9 0, 93/2। इसको 2 से भाग लगा सकते हैं, नहीं तो इतना भी हो सके, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा। तो आइए इसमें का अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इसमें भी उसी तरह निकालेंगे। A बराबर हो गया 34, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान 32 हो जाएगा, A1 का मान 34। अब घटेगा, जब
कम में से ज़्यादा घटता है तो माइनस में चला जाता है, -2 हो जाएगा। और ए एन, इसमें कुछ नहीं लिखा तो ए एन का मान दिया है, ए एन बराबर 10 और एस का मान निकालना है। तो इसमें पहले एन का मान चाहिए तब जाके एस वाला सूत्र लगेगा। तो पहले ए एन के लिए ए एन सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के मान हो गया 10 बराबर ए का मान हो गया 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया -2। फिर 10 बराबर 34 प्लस, इसमें गुणा होगा तो -2n, इसमें होगा तो +2। अब 10 बराबर ये दोनों प्लस में जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2n। फिर 10 इधर से आएगा तो -36 बराबर -2n, -2n ये घटा देंगे 26 बराबर -2n। ये दोनों प्लस हो गया इसलिए n बराबर 26/2 तो 13 हो गया, n बराबर 13। अब n का मान s वाला सूत्र पर रख देंगे, s बराबर n/2 इंटू a प्लस ए एन। तो s बराबर n का मान हो जाएगा 13/2 इंटू a का मान हो जाएगा 34 प्लस ए एन के मान हो गया 10। s बराबर 13/2 इंटू ये जोड़ देंगे 44 हो जाएगा। फिर s बराबर 13/2 गुणे 44 कटा देंगे 22 दूना 44। तो s बराबर हो जाएगा 13 गुणे 22, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 1 27, 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 तो 28, 286। तो s बराबर हो गया 286 आंसर। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी उसी तरह बनाते हैं। a बराबर हो जाएगा -5, d बराबर हो जाएगा a2 - a1। तो a2 का मान हो गया -8 हो जाएगा और फिर -a1 का मान -5। तो e माइनस गुणा में हमेशा प्लस हो जाएगा। तो घटा देंगे इसको तो -3 हो जाएगा क्योंकि इसमें से जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह। और ए एन बराबर हो गया -230। तो हमको एस का मान निकालना है। तो एस का मान निकालने के लिए पहले इसमें एन का मान निकालना ज़रूरी है। तो एन का मान निकलेगा ए एन सूत्र पे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हो गया -230 बराबर ए का मान -5 प्लस एन का मान नहीं है इंटू डी का मान दिया है -3। फिर -230 बराबर -5, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -3n प्लस 3, -230 प्लस में ही माइनस में ही घटा देंगे तो -2 बचेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह। तो 5 में से 3 गया तो 2, इधर जाएगा तो -2 है तो +2 हो जाएगा बराबर -3n। अभी इसको भी घटा देंगे, 1 + 1 - है तो 228 बराबर -3n। तो ये दोनों मिलके प्लस हो गया दोनों तरफ और 3 से ही कट जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18 बराबर n बराबर 76 आ गया। तो n का मान आ गया। तो अब s का मान निकाल सकते हैं। s बराबर n/2 इंटू a प्लस ए एन। तो s बराबर n का मान 76/2 इंटू a का मान -5 और प्लस ए एन का मान -230। तो s बराबर इसको कटा सकते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, ये -5 हो गया, ये प्लस माइनस 230 हो गया। फिर s बराबर 38 इक्वल्स हटेगा गुणा, ये दोनों माइनस में जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा 230
235 हो जाएगा। तो एस बराबर 38 में 235 में गुणा कर देंगे, इधर गुणा कर दे रहे हैं 235 में 38 से, तो आंसर हो जाएगा -73 आंसर। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का पहला। आइए इसमें दिया है ए बराबर 5 डी बराबर 3 ए एन बराबर 50, तो एन और एस का मान निकालना है। तो इसमें पहले एन का मान निकालेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हो जाएगा 50 बराबर ए का मान 5 प्लस एन का मान नहीं है इंटू डी का मान 3। तो 50 बराबर 5 प्लस इसमें गुणा होगा 3n माइनस 3, फिर लिखेंगे 50 बराबर ये प्लस में माइनस में घटा देंगे तो 2 हो गया, और उधर 2 प्लस 3n, ये हो गया 50, ये प्लस है तो इधर आएगा -2 बराबर 3n, घटा देंगे तो हो जाएगा 48 बराबर 3n, इसलिए n बराबर 48/3, 16×3 = 48, तो n का मान 16 आ गया। अब s का मान निकाल देना है, तो s बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन का मान दिया है तो छोटा वाला लगा सकते हैं सूत्र, ये बड़ा वाला उसको भी लगा सकते हैं। तो s बराबर n का मान 16/2 इंटू ए का मान दिया है 5 प्लस ए एन का मान दिया है 50, फिर s बराबर ये कटेगा तो 8 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, फिर s बराबर 8 × 55, तो s बराबर हो जाएगा 5×8 = 40, 5×8 = 40 और 44, तो s बराबर भी आ गया, n बराबर भी आ गया, s बराबर 440 और n बराबर 16, ये हो गया आंसर। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसमें पहले डी का मान निकालते हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन दिया है तो ई एन का मान ए एन यानी कि ए एन का मान 35 दिया है, तो लिखेंगे 35 बराबर ए का मान 7 हो गया प्लस एन, एन का मान ये वाला होता है, इसमें ए एन होता है, तो एन का मान 13, ए एन का मान 35, तो 13 माइनस 1 इंटू डी का तो निकालना है, 35 बराबर 7 प्लस 12d, फिर 35 से इधर हो गया तो -7 बराबर 12d, तब लिखेंगे ये घट जाएगा, 28 बराबर 12d, इसलिए d बराबर 28/12, 4 × 7 = 28, 4 × 12, तो डी का मान हमारा आ गया 7/3। अब हमको निकालना है S13 का मान, तो S वाला छोटा सूत्र लगा देंगे। तो अब S बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, S का मान निकालना है, n बराबर इसमें n का मान ई वाला हो जाएगा 13/2 इंटू ए का मान 7 प्लस ए एन का मान 35, फिर s बराबर 13/2 इंटू ये जोड़ देंगे 42 हो जाएगा, फिर s बराबर 13/2 × 42 21 हो गया, तो s बराबर 13 × 21, तो s बराबर 13 × 13 273, यानी कि S13 का मान 273, डी बराबर 7/3 और S13 बराबर 273, आंसर हो गया। आइए इसमें का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए इसमें निकालते हैं ए एन, पहले
ए का मान निकालते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया है 37। ये ए 12 है तो ए एन होता है ये, यहाँ पे एन का मतलब ए एन का मान 37, एन का मतलब 12। तो ए एन बराबर ए का मान निकालना है प्लस एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। तो 37 बराबर ए प्लस घटेगा तो 11 गुणे 3, 37 और बराबर ए प्लस 33। तो ये 37 है, इधर से जाएगा तो माइनस 33 बराबर ए। इसको घटा देंगे, 4 हो गया बराबर ए। तो ए बराबर हो गया 4। अब हमको निकालना है एस 12 का मान। तो एस वाला सूत्र लगा देंगे, एस बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन का मान दिया है तो छोटा वाला पर चला जाएगा। एस बराबर एन का मान 12 दिया है, बटा में 2 इंटू ए का मान 4 निकला प्लस ए एन का मान 37। एस बराबर एक कटेगा तो 6, इसको जोड़ देंगे 41 हो गया। तो एस बराबर 6 को कटेगा तो गुणा 41, एस बराबर 6 246। तो ए बराबर 4 हो गया और एस 12 बराबर 246 आंसर हो गया। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर